जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। मित्रों, मैंने आपको बहुत सारी आला उदल की कहानियाँ सुनाई हुई हैं। उनमें से एक नदी बेतवा की लड़ाई के विषय में भी बतलाया था और वह लड़ाई बहुत बड़ी थी। उस लड़ाई के पश्चात लगभग पृथ्वीराज की पराजय हो जाती है। इस वजह से महोबा की सेनाओं में और सेनापतियों में अत्यधिक हर्ष था। लाखन अभी महोबा से वापस कन्नौज नहीं गए हैं। उनके साथ में आए हुए सारे सैनिक और सेना नायक यहीं महोबा में डेरा डाले हैं। तब ऐसी स्थिति में एक दिन दरबार लगा हुआ है और माहिल का आगमन होता है। माहिल राजा परमाल से कहते हैं कि महाराज परमाल, आज आपके जैसा शक्ति संपन्न दूसरा कोई राजा नहीं है, और अगर आप ऐसे में भी ब्रह्मा का गौना नहीं करवा सके तो फिर दोबारा ऐसा समय नहीं मिलेगा। ऐसा सुन के परमाल के मन में ब्रह्मा के गौने के लिए इच्छा जागृत हो जाती है और वो माहिल से सलाह लेते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ब्रह्मानंद का गौना हो सके। तब वो कहता है कि तुम 7 पान का बीड़ा लेकर अपनी सभा में रखवा दो, और जो छत्री गौना करवाने के लिए बीड़ा उठाएगा वो अवश्य ही आपका गौना करवा देगा। ऐसा सुनकर परमाल 7 पान का बीड़ा लेकर के रख देते हैं। लेकिन वह युद्ध कोई आसान न था। लाखन राणा और उनके साथ में आए हुए कोई सेना नायक उस बीड़े की ओर देखते भी नहीं हैं। आला उदल अपनी जगह पर शांत बैठे हैं। ऐसा होते होते सुबह से शाम का वक्त आ गया। जो क्षत्रिय दरबार में रुचि दिखा रहे थे वह संध्या आदि का बहाना कर धीरे धीरे दरबार को छोड़कर जाने लगे। ऐसी स्थिति देख करके उदल को क्रोध आ गया और उसने आगे बढ़ करके उस बीड़ा को उठा लिया और वो वह पान खाने ही वाला था। तब तक माहिल ने ब्रह्मा के कान में कानाफूसी की और कहा कि अगर ये जात के ओछे बनाफर तुम्हारे इस गौने में जाएंगे तो पृथ्वीराज अगर गौना करता भी होगा तो भी नहीं करेगा। ऐसा सुनकर ब्रह्मा के मन में भी संशय उत्पन्न हो जाता है। वो जाकर के उस पान को हाथ से छीन लेता है और कहता है, तुम रहने दो उदल, तुम्हारे कुल की वजह से ही पृथ्वीराज अधिक कुपित हो जाता है। मैं अपना गौना स्वयं करवा लूँगा। और हाथ से जब वह बीड़ा छीन लेता है
तो ये बात आल्हा और ऊदल दोनों को बुरी लगती है। वो उसी समय राज दरबार को त्याग कर अपने 10 पुरवा आ जाते हैं और 10 हरिपुरवा से दोबारा फिर राज दरबार में नहीं जाते हैं। इधर गौने की जो तिथि निश्चित की गई थी वह समय आते आते रानी मल्हा का मन विचलित होने लगता है। तब वो जाकर के अपनी दासी के द्वारा लाखन को संदेश भेजती हैं कि लाखन, तुम्हें रानी मल्हा ने बुलाया है। लाखन राणा उनकी बात को सुन करके आते हैं और कहते हैं, कहे माता क्या आदेश है मेरे लिए। तब रानी मल्हा कहती है, बेटा मेरे लिए जैसे ब्रह्मा है वैसे ही तुम हो, लेकिन अकेले ब्रह्मा दिल्ली को जाएं इससे मुझे भय लगता है, क्योंकि मेरा भाई बहुत धोखेबाज है और उसकी ही धूर्तता के कारण आज आल्हा उदल नाराज हो गए हैं। इसलिए अगर तुम ब्रह्मा के साथ में गौना लेने के लिए चले जाओ तो मेरे मन में कुछ धीरज आ जाएगा। तब लाखन राणा कहते हैं, क्यों नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा और आप निश्चिंत रहें। पृथ्वीराज चौहान की क्या औकात है, मैं सहज में ही डोला लेकर के आऊंगा, ऐसा वचन दे देता है लाखन। और जब निश्चित समय आता है तो अपनी उस सेना को तैयार होने का आदेश देता है। और जब कन्नौज का मारू बम बजते सुनता है ऊदल, तब वो लाखन से कहता है कि मित्र कहाँ जाने की तैयारी हो गई, मुझे तो बताया ही नहीं। तब लाखन कहते हैं, मैं माता मल्हा को वचन दे आया हूँ कि मैं दिल्ली में तुम्हारी विजय करवाऊंगा, गौना लेकर के आऊंगा। तब ऊदल कहता है, लाखन चुपचाप अपने तंबुओं में बैठो और ब्रह्मा और मल्हा से ज्यादा अधिकार मेरा है तुम पर। ब्रह्मा और मल्हा तुमको माता तिलका से नहीं मांग करके लाए हैं, न राजा जयचंद से उन्होंने मिन्नतें की हैं। मैं तुम्हें लेकर के आया हूँ, तुम मेरी धरोहर हो। और ऊदल के दबाव में लाखन राणा ने जो तैयारियां प्रारंभ की थीं वहीं समाप्त हो जाती हैं। और जब ये सूचना ब्रह्मा को मिलती है तो कहता है कि मैंने ऊदल और लाखन के बल पर तलवार नहीं बांध रखी है, मैं अकेले ही गौना लेने के लिए जाऊंगा। तब वो अपने बुआ के लड़के जगनायक से पूछते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगे या तुम भी आल्हा ऊदल के साथ ही रहोगे। तब जगनायक कहता है, चाहे दिन रात तलवार चले लेकिन मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तब ये दोनों वीर अपनी सेनाओं को सुसज्जित करते हैं। महोबा की कुल फौजें 5 लाख थीं। ब्रह्मानंद अपने साथ में उन सभी को सुसज्जित करते हैं और जितनी बड़ी बड़ी तोपें थीं अष्टधातु की, उन सभी तोपों को भी ले जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मानंद कूच करते हैं और माहिल कहता है, मल्हा चिंता न करो, अब जब ये कुल के हीने आल्हा ऊदल नहीं हैं तब मैं सहज में ही वहाँ पर विदा करवा दूंगा, पृथ्वीराज को समझाऊंगा
और माहिल भी उनके साथ हो लेता है। और जब डेरे तंबू पड़ जाते हैं दिल्ली की सरहद पर, तब माहिल कहता है ठीक है भांजे, तुम मेरे विश्वास पर आए हो तो मैं जाकर के पहले पृथ्वीराज से मिलता हूँ और उसे बताता हूँ कि तुम आए हुए हो गौना लेने के लिए। तब ब्रह्मा कहता है ठीक है मामा, अगर बिना युद्ध के काम हो जाए तो अच्छा ही है, जनहानि से बचेंगे। तब माहिल वहाँ से जाता है और जाकर के पृथ्वीराज के यहाँ पहुँचता है, पृथ्वीराज को प्रणाम करता है। पृथ्वीराज उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हुए कहता है अरे आओ माहिल, आज बहुत दिनों के बाद तुमने दिल्ली की सुध ली है। तब माहिल कहता है मेरे लिए तो आप सब कुछ हैं, आपका बदला मेरा बदला, आपका दुश्मन मेरा दुश्मन। पृथ्वीराज कहते हैं हमें विश्वास है। तब वो कहता है कि आज मैं ब्रह्मा को अकेले लेकर के आया हूँ, उन बनाफरों को ब्रह्मानंद ने छोड़ दिया है, तो क्या आप विदा करेंगे, बेला का डोला भेजेंगे ब्रह्मानंद के साथ। तब पृथ्वीराज कहता है बिना लड़ाई के अगर मैं डोला दे दूंगा तो इससे मेरी कीर्ति में बट्टा लग जाएगा। तब माहिल कहता है अगर आप मेरी सलाह माने तो आप ब्रह्मानंद के साथ में विदा कर दें, क्योंकि ब्रह्मानंद का कुल भी अच्छा है और वर भी अच्छा है। वीरता तो आपने उसकी भुजंगियों की लड़ाई में स्वयं देखी है। तब पृथ्वीराज कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, वो बातें पीछे की हैं, उनको जाने दो। आज मैं भी देखता हूँ ब्रह्मा कितना वीर है। और वो धांधु चौड़ा दोनों को आदेश देता है कि तुम अपनी तोपें और सेना को तैयार करो। महोबा की सेना हमारी सीमाओं तक आ गई है। और जब इधर का गर्म माहौल देखता है माहिल, तो वो वापस आता है, ब्रह्मानंद से खेद जताता है कि भांजे मैंने तो बहुत प्रयास किया, परंतु पृथ्वीराज मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि अगर मैं बिना लड़ाई के ये डोला दे दूंगा तो मेरी कीर्ति में बट्टा लग जाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मानंद एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं सावधान हो जाएं, हम गौना लेने के लिए आए हैं, जो कि लेकर के ही जाएंगे। अतः आकर के अपना खेत बुहारो, यानी कि युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ऐसा पत्र लेकर के वो संदेश वाहक के द्वारा दिल्ली के लिए भेज देते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक का प्रसंग आपको जैसा भी लगे आप अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। ये लड़ाइयाँ ऐतिहासिक रूप से कहीं दर्ज नहीं हैं, केवल जनश्रुतियाँ हैं या परमाल रासों आदि में कुछ इनके तथ्य मिलते हैं। इसलिए जिनको भी इंटरेस्ट है वही इन कहानियों को सुने, नहीं तो किसी के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि आप इनको सत्य माने या उसको देखें। पर जो जनश्रुति है हमारे महोबा क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, उसी आधार पर मैं आपको ये कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें, मानसिक आर्थिक, जिससे कि हम आपको हमेशा ऐसी ही रोचक कहानियों से अवगत कराते रहें।
आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में यहाँ तक रहने के लिए। इसका अगला भाग बहुत जल्द आएगा। जय श्री राम।